और स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक जो है आगे रहेगा भारतीय संविधान के भाग 11 से शुरू होगा और आज आपके इस वीडियो में पूरे भाग जो है पूरी तरह से कंप्लीट ध्यान दिए जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे कि इसमें आपको भाग नंबर का ध्यान देना है। तो भाग नंबर कौन सा चलेगा? भाग नंबर 11 का चलेगा। ठीक, और क्या उसमें वर्ण की कौन से कितने अनुच्छेद और क्या उसमें वर्ण की जगह है। ओके, तो हमें ध्यान देना है कि भाग नंबर 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में बात रखी गई है। क्या रखी गई है? संघ और राज्य के बीच के संबंध, संघ और राज्य के बीच के संबंध क्या किए हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स में रखे गए हैं? तो 11 आर्टिकल्स जो है 45 से 63, 245 से 263 ठीक, 245 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है। इसका संघ और राज्य के बीच के संबंधों का आर्टिकल या अनुच्छेद 243 से 263। ठीक है, इसके बाद भाग नंबर 12 जो है इसके बारे में देखिए। तो 12वें नंबर वाले भाग में आपको ध्यान देना है कि 12वें भाग में वित्त संबंधी संविधाएं और बाद। ठीक है, वित्त ध्यान रखना है क्या वर्णन किया गया है? वित्त। अब जो वित्तीय और जो ध्यान रखेंगे वित्त और संपत्ति वित्त संपत्ति और क्या रखा गया है वो लिख लीजिए। संविधान क्या है? संविधान ठीक, और बाद। तो ये जो है भाग नंबर 12 में वर्णन किया गया है। भाग नंबर 12 जो है 64 से 300 तक वर्णन किया गया है। 264 से 300 का तक, 264 से 300 कहाँ तक? 300 तक, 300 का तक। ओके, इसके बाद भाग नंबर नेक्स्ट आता 13वां और भाग नंबर 13वें में हमें देखना है किस चीज का वर्णन किया गया है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, किस चीज का? भारत के राज्य क्षेत्र के, लिख दिया भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अब ये भाग नंबर 13 जो है ये कहां से कहां तक बढ़ा है? 301 से लेकर 307 तक, 301 से लेकर 307 तक इसका वर्णन किया गया। ओके, इसके बाद भाग नंबर 14 जो है इसको देखिए। भाग नंबर 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ओके, सेवा। तो इसमें क्या है
कि अधीन सीमाएं ये है 308 से 323 तक। 308 से 323 तक। कहाँ तक? 308 से लेकर 323 तक इसका वर्णन किया गया है। 23 तक वर्णन किया गया। इसके बाद भाग नंबर 15 आता है और भाग नंबर 15 में आपको देखना है कि इसमें आता है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि 14 का भी इसमें वर्णन है। क्या है? 14 का। भाग नंबर 14 का वाले को देख लेंगे। 14 का वाले में अपन क्या देखेंगे कि 14 का में अधिकरण से रिलेटेड है। अधिकरण वाली बात रखिए। अधिकरण वाले आर्टिकल्स कौन सा फल होता है 14 का में? तो 14 का में आपको ध्यान रखना 323 का से 323 का। 323 का से 323 का। ओके। इसके बाद 15वां आर्टिकल्स का में जो वर्णन है वो है निर्वाचन। क्या है? 15वें भाग में इस चीज का वर्णन है निर्वाचन। और निर्वाचन वाला प्रक्रिया जो है कौन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू रहती है? तो आर्टिकल नंबर 324 से 329। आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक ठीक वर्णन किया है। किसमें? सारे निर्वाचन की प्रक्रिया। कौन से आर्टिकल्स? भाग नंबर 15 हो तो आर्टिकल नंबर 322 या फिर 329 है ना। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 16 वाले में वर्णन किया गया। तो आर्टिकल नंबर 16 क्या था? आर्टिकल नंबर 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। कुछ वर्गों सभी लिखना शुरू कर देंगे। जो भी यहाँ देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं सभी लिखना शुरू करेंगे। तो कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध। ठीक है। में विषय में उपबंध। ओके। तो ये है आपका। अब जो भाग नंबर 16 जो है किस चीज में वर्णन किया है? कितने कौन से आर्टिकल्स में वर्णन किया है? 330 से 342 तक इसका वर्णन किया गया। 330 से 342 तक के आर्टिकल्स में कुछ वर्गों के संबंध विषय में उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। ध्यान रखें कि कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध से रिलेटेड इसमें बात करेंगे। 330 से 342 तक के आर्टिकल्स में। और भाग नंबर 16 के बाद 17। तो भाग नंबर 17 में राजभाषा की बात कही। भाग नंबर 17 में इस चीज की बात कही, राजभाषा। ठीक। राजभाषा के बारे में बात की। और राजभाषा के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये आर्टिकल्स नंबर 43 से 51 तक वर्णन किया गया है। 343 से 351 तक के आर्टिकल्स में वर्णन किया गया राजभाषा। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल नंबर या फिर भाग नंबर या पार्ट 18वां है। तो उस 18वें पार्ट में ध्यान देंगे आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध में ध्यान देना है कि आर्टिकल नंबर आपात उपबंध में आर्टिकल नंबर जो है वो जाता है 352 से 360 तक। 352 से 360 तक। ओके। 352 से 360 तक। इसके बाद आर्टिकल नंबर या फिर भाग नंबर 19वां भाग है। 19वें भाग में किस चीज कहाँ तक वर्णन किया गया? तो 19 में प्रकीर्णन का वर्णन किया गया। अब 19वें भाग में कितने आर्टिकल्स का वर्णन किया गया? तो वो आपको ध्यान देना 361 से 367 तक। 361 से 367 तक का वर्णन किया गया। ओके।
बाद भाग नंबर 20वां, और भाग नंबर 20 में क्या किस चीज का वर्णन किया गया, तो वो है संविधान संशोधन से रिलेटेड अनुच्छेद 368 में 368, और इसमें वर्णन किस चीज का किया गया, संविधान संशोधन से रिलेटेड बात लगेगी कहां पर, 368 में। इसके बाद है 21 और 22, दो पार्ट और बचे हुए हैं, तो भाग नंबर 21 और 22, ठीक, भाग नंबर 22। तो भाग नंबर 21 जो है आपको ध्यान देना है कहां से कहां तक वर्णित है। तो सबसे पहले हम भाग नंबर 21 की बात करते हैं, तो वो 369 से 392 तक वर्णन किया गया है। 369 से 392 तक 392 तक वर्णन किया गया। अब इसमें किस चीज का वर्णन किया गया, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है वर्णन किया गया है इसका अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी, सभी लोग ध्यान रखें कि लिखना शुरू कर देंगे। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक, उपबंध। तो ये था आपका भाग नंबर 21। अब 22 वाला भाग लास्ट वाला आ गया। हमें इसमें ध्यान देना है कि भाई भाग नंबर 21 में किस चीज का वर्णन किया गया, 22 वाले में किस चीज का वर्णन किया गया। तो 22 वाला भाग 393 से 395 तक वर्णन किया गया। 393 से 395 तक वर्णन किया गया। और किस चीज का वर्णन किया गया, वो लास्ट भाग है, तो उसमें कहा किस चीज का वर्णन किया गया, तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इत्यादि का वर्णन किया गया भाग नंबर 22 में। इस प्रकार से आपके 395 आर्टिकल्स मैंने आपको 22 भागों के माध्यम से बता दिए हैं। सभी लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।